हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे जो स्टूडेंट्स के बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो गेट का एग्जाम 2025 का एग्जाम मैथमेटिक्स में और आईआईटी जैम का एग्जाम 2025 का देने जा रहे हैं। क्योंकि अभी फॉर्म एप्लीकेशंस के टाइम चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अभी एप्लीकेशन दे रहे होंगे। और जैसा मैंने भी अभी कुछ दिन पहले जैम के लिए और गेट के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया, साथ ही साथ रेगुलर बैचेस भी हमने अनाउंस किए हैं। तो इस वीडियो में मैं इसी सब संबंध में बातचीत करूंगा कि ये उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करे जिनकी बेसिक्स बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाला जो एग्जाम है गेट या जैम, उनको उसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स पे बातचीत करूंगा। पहली बात तो देखो कि आपको मैथ्स जरूरी है ना, मैथ्स का बेसिक सीखना जरूरी है। बट ये उतना भी मुश्किल नहीं है कि आप नहीं सीख सकते। ओके, पुराना कारण कुछ हो सकता है, उसके आप कारण में जाओगे, कुछ रीजनिंग में जाओगे कि क्यों ऐसा है आपके साथ, क्यों बेसिक चीजें आपकी नहीं अच्छी हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर आपको खुद ब खुद निकल के आएंगे। हो सकता है कुछ लापरवाही हो सकती है, या उस टाइप की चीजों को आप उसमें पढ़ नहीं पाए, कुछ आपके इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, राइट, कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। ये दोनों चीजें अच्छी हो तो कुछ ऐसे लेवल पे हो कि ये दोनों चीजें अच्छी हो, लेकिन उस टाइम में उस टाइप का एक माहौल ना मिला हो, या जो भी सेक्ट रहा हो, माहौल भी मिला हो बट उस टाइप की रिसोर्सेज ना हो जिसकी वजह से आप पढ़ पाए हो। हर तरीके का फैक्टर होता है हर स्टूडेंट्स के अपने अपने लाइफ में। वो प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से उनके बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं हो पाते। क्योंकि हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं, हम लोग भी इस दौर से गुजर के देखे हैं कि बहुत जगहों पे हम लोग को उस टाइम पे प्रॉब्लम होती थी एज ए स्टूडेंट लाइफ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि इसके बाद अभी जिस सिचुएशंस में आप हो प्रेजेंट, अभी आप क्या कर रहे हो अपने बेसिक्स को ठीक करने के लिए, राइट, है ना। अभी आप क्या काम कर रहे हो। ड्रीम तो सबको देखते हैं अच्छी जगह जाने का, कि ये एग्जाम में अच्छा रैंक आ जाए, अच्छे से सब कुछ। एट द एंड सब रिजल्ट बहुत अच्छा चाहते हैं। बट उस रिजल्ट के पहले का जो जर्नी होता है, 4 से 5 महीने का या जो भी, उसमें कितने लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो उसको क्लैरिटी के साथ सीखने की कोशिश करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिनको ना लीनियर अलजेब्रा में कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज है। क्वेश्चन वो बना देंगे, जैसे आप दोगे कुछ प्रीवियस के कुछ क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके लगा के बना देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनके नज़र से गुजरा हुआ है। लेकिन जब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा नए तरीके से प्रेजेंट किया जाए, या कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब दिए जाए, तो फिर कुछ आइडियाज नहीं आता उनको। एक होता नहीं कि चलो नहीं बना, कुछ आइडियाज भी हो उनके, अच्छा इसको ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसा करके उसको अप्रोच करें, कुछ नहीं, गायब। तो ऐसे स्टूडेंट्स के को बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता है, बहुत ही ज्यादा। और जब इस टाइप को मेहनत करके जाते हैं, जिनको आजकल लोग शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं, शॉर्टकट्स बोलते हैं, ये शॉर्टकट्स और शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में कुछ जस्ट टू सॉल्व उस टाइप के क्वेश्चंस, और जब उस टाइप के क्वेश्चंस जब नहीं आते, जैसे इस बार आप देखेंगे पैटर्न चेंज किया था कुछ क्वेश्चंस पूछने का, नहीं बन पाता, तो फिर बहुत हताश लगता है, बहुत निराश लगता है। उसमें लगता है कि शायद हम लोग किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे आप जैम का प्रिपेयर कर रहे हो चाहे गेट का कर रहे हो, और इससे भी इम्पोर्टेंट मैथ अगर अच्छा लगता है आपको, मैथ सीखना है, पहले कोई भी रीजन रहा हो, पहले अपने आप से एक बार हॉनेस्टली पूछो कि यार बेसिक चीजें मुझे पता है, ग्रुप थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता है, क्या मुझे सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप, वहाँ होमोमॉर्फिज्म्स क्या होता है, ये डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप, कुछ डेफिनेशंस पता है मुझे, कुछ चीजें मुझे आती हैं, राइट, है ना। जैसे आप दौड़ना चाहते हो, दौड़ने के पहले चलना होता है, धीरे धीरे दौड़ना होता है, कुछ एक स्टेप प्रोसेस होता है, सीधे जन्म के साथ आप दौड़ना स्टार्ट नहीं कर दोगे, राइट। घसकना होता है, फिर धीरे धीरे आदमी चलता है, फिर धीरे धीरे दौड़ता है। तो उसी प्रकार से बेसिक में लीनियर अलजेब्रा में कुछ चीजें हैं, आइगन वैल्यूज हो गए, ठीक है, आइगन वैल्यूज का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, या वो अलग चीज है, वो अलग बिजनेस है। बट एट द एंड डेफिनेशंस आपको क्लियर हैं कि नहीं, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जो बेसिक एक तरीके हैं, वो आपको पता है कि नहीं पता है। वो नहीं पता है, तो फिर आप अगर यहाँ पे आते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए, तो फिर आप जब आओगे बेसिक चीजें अच्छी नहीं रहेंगी, बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से ना कुछ क्वेश्चंस आप बना सकते हो, कुछ क्वेश्चंस बना लोगे, कुछ तरीका, अच्छा ये बन गया, ऐसा हो सकता है। बट उससे बोलोगे कि नॉलेज आपका इनहेंस होगा, नॉलेज में कुछ इंक्रीमेंट होगी, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे बच्चे जो इस टाइप के स्ट्रगल से गुजर रहे हो, चाहे आप बीएससी पास आउट हो या एमएससी पास आउट हो, या एमएससी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं,
जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसके लिए पहले तो अपने आप से पूछना है कि यार मैं बेसिक मेरा किस लेवल का है। आपको कैसे पता चलेगा? जो भी क्वेश्चन पेपर है एक बार देखे, सिलेबस देखे, अपने आप से पूछे, खुद ब खुद पता चल जाएगा। किसी दूसरे से आपको ना टेस्ट देने की जरूरत है कहीं पे भी, ना कहीं जाने की जरूरत है। खुद झांकिए अंदर और पूछिए अपने आप से कि मेरा क्या लेवल है। अगर उस टाइप का आंसर नो है कि नहीं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब नहीं है, ऑलमोस्ट आंसर नेगेटिव है, तो फिर रेगुलर बैच में आप जुड़िए। क्रैश कोर्स आपके लिए नहीं है, समझे? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉलेज है, ना रैंक नलिटी थ्योरम का एप्लीकेशन है, और फिर वो आ जाएंगे कि चलो सर 2 महीने में कोई जादू हो जाए, 3 महीने में कोई जादू हो जाए। तो मैथ में तो यार पहली बात तो कोई जादू नहीं होता। जादू आपके प्रूफ्स करते हैं, जादू आपके जो लॉजिक्स होते हैं वो करते हैं। मैथ्स में प्रूफ्स होता है, इंट्यूशंस होता है, समझ होती है, राइट? एक विजुअलाइजेशन होता है, जब चीजों को विजुअलाइज करते हो तो मजा आता है कि हाँ यार मेरे को दिख रहा है चीज है। वो कब आता है? जब आप बार बार चीजों को अच्छे से समझोगे, समझने का प्रयास करोगे सही दिशा में। तो इसलिए मैं बार बार सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये चीज, पहले भी मैंने बोला है, अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो रेगुलर बैच में आप जुड़िए। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट रहना जिनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और ऑफकोर्स हम लोग का डायरेक्शन से आज अच्छी जगह गए, आज अच्छी जगह गए। लेकिन बस यही चीज है कि उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, शॉर्टकट उनके खुद आए। शॉर्टकट्स टेम्परेरी हैप्पीनेस आपको देगा, ठीक है? इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कहीं भी आते हो, यहाँ भी आते हो, तो एक आप लोग को लगता है कि हाँ यार मैथ को सीखेंगे मजा आएगा। तो एक बार खुद से अपने आप से ये चीज पूछना है, ठीक है, कि मेरी बेसिक्स किस लेवल के हैं। क्वेश्चन बन भी जाता है तो बहुत खुश होने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन बनना और मैथ को समझना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं कि जिनका बहुत अच्छा रैंक रहा है, कभी कभी हो जाता है, बट न किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ, वो एमएससी में जाके आईआईटीज या आईसर में रो रहे हैं बैठ के, बेसिक गायब है। और वहाँ वो बेसिक चीज आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। आईसाई में भी एमएथ में ऐसा ही हाल है। लेकिन जो लोगों ने बेसिक्स पे ऐसा कमांड किया है, वो हर जगह खुश रहते हैं। हाँ, नई नई चुनौतियां आती हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आते हैं, बट उनको डील करना आ जाता है, उनको झेलना आ जाता है कि यार अच्छा ये है, ये है तरीका। एक जिद्दीपना आ जाता है, एक स्वभाव ऐसा जिद्दी बन जाता है कि हाँ यार ये तो कर लेंगे अब कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ, आप ही से बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने साथ हॉनेस्ट रहें। मेरे साथ आप हॉनेस्ट नहीं भी हैं चलेगा, अपने साथ हॉनेस्ट रहें। फ्यूचर के साथ प्ले ना करें। अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो, अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है, आपको लगता है हाँ भाई ये सिलेबस है, ये सिलेबस मैंने अच्छे से पढ़ा है, बट मेरे से प्रॉब्लम नहीं बन पाता, राइट है ना? तो फिर क्रैश कोर्स किसके लिए है? इन सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, बट स्टिल प्रॉब्लम बनाने में उनको फेस होता है। एक वो टेक्निक्स नहीं क्लियर हो पाते, प्रॉब्लम्स बनता तो है, ज्यादा समय लगता है, बट डेफिनेशंस क्लियर हैं उसमें, थ्योरम्स जो लग रहे हैं वो क्लियर हैं, बट उनको अप्लाई कैसे किया जाए, ये अगर स्ट्रगल है तो फिर आपके लिए क्रैश कोर्स है। तो जो क्रैश कोर्स होगा वो आपके लिए। अगर ये चीज नहीं है, बेसिक्स है ही नहीं, और आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे चीजें अच्छी हो जाए, तो मैथ में तो ऐसा नहीं होता, राइट है ना? मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी फील्ड में ऐसा होता होगा, बट चूंकि मैं मैथ्स में हूँ यार, तो मैं मैथ्स में ही बात करूँ, ज्यादा अच्छी बात है। मैथ्स में तो ऐसा नहीं होता यार, बिना बेसिक जाने आप कोई चीज को अच्छा कर लोगे, क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स पे कमांड हो गया, राइट? तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होगी, समझे बात? ओके। और जहां तक रही तैयारी की बात, कोई भी एग्जाम्स की या ये सारी चीजें, एग्जाम अभी दोगे, फिर किसी अच्छे जगह जाओगे वहां भी एग्जाम रहेगा, वहां भी अपना सेमेस्टर एग्जाम्स है या क्वालिफाइंग एग्जाम्स, एग्जाम तो लगा रहेगा लाइफ में। इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैथ के प्रति आपका क्या एक थॉट प्रोसेस है, क्या आपका सोच, कैसे डील करते हो, राइट? एक मैथ्स के प्रति क्लियर होता है ना सबका थॉट प्रोसेस कि यार ये आई लव दिस सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ दिस, है ना? कुछ रीजन होते हैं, कभी किसी के रीजन नहीं होते, एंड नो कंडीशंस, नो फिल्टर्स, दे लव मैथमेटिक्स। तो वैसे स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं, डेफिनेटली अच्छा करते हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन ना होने की वजह से उनको ये नहीं पता है कि क्या करना है नहीं करना है।
तो आजकल फ्री में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारे पिछले सालों साल से अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं, कुछ गाइडेंस की जरूरत है, कि यार एक मिले जगह जहाँ और भी बच्चे पढ़ते हो, मुझे पता चले मेरा क्या प्रोग्रेस है, मैं कितना तैयार हूँ, मेरे अंदर क्या सुधार की जरूरत है ना। एक वो माहौल भी काम करता है, इनफैक्ट वो बहुत काम करता है। एक जब लोग एक तरीके के थॉट प्रोसेस वाले जब लोग होते हैं, और उसमें जब एक सोच, अच्छी सोच निकलती है, एक जब अच्छे लोग थोड़ा बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं मैथ्स के प्रति कि अच्छा ये है, इसको ऐसे सोच सकते हैं, इस एंगल से ऐसा कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है। और वो इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी होता है एट दैट, उससे बहुत कुछ काम कर जाता है। एक टीचर कभी कभी वो काम नहीं कर पाता जो एक माहौल वो कर देता है, और वो खुद से बनाया जाता है माहौल, वो माहौल ऊपर से नहीं आता है, राइट, वो माहौल खुद से होता है। इसीलिए क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं मैथ बहुत अच्छा करना चाहते हो, इसलिए मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने बारे में अच्छा सोचो, ओके। अच्छा सोचो एक बार, अच्छा इस तरीके से सोच सकते हो, एक बार अपने आप से पूछो कि यार मेरा क्या लेवल है। आप लोग के मेल्स आते हैं कि सर ये है वो है, बहुत लोगों से बातचीत होती है, सबको रिप्लाई नहीं कर पाता मैं, इसलिए सबको मैं बोल रहा हूँ, अगर बेसिक अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप रेगुलर बैच में आइए। वो एक फाउंडेशन बैच होता है जिसमें 4 से 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने अच्छे से खुशी खुशी डेली बेसिस पे पढ़ाई होता है। हाँ, कान खोले करके भी आएंगे, कोई चीजें पढ़ाई गई हैं उसको आप नहीं पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सुनना भी पड़ेगा, राइट। क्योंकि यहाँ तारीफ तो होगा नहीं दोस्त, लगभग लोग को थोड़ा सा रहता है कि नहीं, अ, नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सुनना पड़ेगा ना थोड़ा सा, राइट। कोई चीज आपको नहीं आता है, इट्स ओके, यहाँ सिखाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद पढ़ने के बाद आप पढ़ के नहीं आएंगे, समझ के नहीं आएंगे। कभी कुछ इमरजेंसी होती है वो अलग बात है, हर दिन इमरजेंसी नहीं होती। एक दिन कभी कोई प्रॉब्लम हो गया ठीक है, बार बार वो रीजनिंग नहीं चलता। मतलब कोई भी इंसान जो आपके लिए अच्छा मेहनत करता है वो इरिटेट हो जाएगा कि यार क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। कहा जाता है इंग्लिश में, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। लिटिल नॉलेज जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। तो ऐसा काम नहीं करना है कि आए आधा अधूरा आए, आना है तो अच्छे से आए, और उसके लिए दबा के मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए जो लोग अभी गेट का एप्लीकेशंस या जैम का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बहुत लोगों के मेल्स आते हैं कि मेरा ये बैकग्राउंड रहा है सर, मैंने ये मेरे, कुछ तो हॉनेस्टली स्वीकार कर लेते हैं, उनका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। मैंने ये दावे से देखा है कि जो स्टूडेंट ने स्वीकार किया अपने लाइफ में कि हाँ सर ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, बट मैं सीखने को तैयार हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या टीचर बोल रहे नहीं बोल रहे, बस उनको मैथ से मतलब है कि हाँ भैया मुझे को सीखना है, एट देन मुझे सीखना है, डजेंट मैटर। तो आज है अच्छी जगह है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, यही के स्टूडेंट्स अच्छी जगह है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ खास बेसिक्स नहीं, बट कैसे गए वहां तक, अपने काम से। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ग्रेट पढ़ाया, मैंने कुछ ग्रेट नहीं पढ़ाया, उनका मेहनत बहुत ग्रेट है, डायरेक्शंस ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए चूंकि आप लोग अभी नए नए जर्नी स्टार्ट करोगे, राइट, कहीं ना कहीं अटकते होगे मैथ्स बनाते समय, सोचते समय फंस जाते होगे, लगता होगा यार मेरे से नहीं बन रहा, तो एक बार अपने आप से पूछोगे ना तो आंसर मिल जाएगा, राइट। और उसके अनुसार डिसीजन लो, चीजें अच्छी हैं आपके, ठीक ठाक है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, कि ठीक ठाक लगता है, तो भी प्रॉब्लम बनाने में या थोड़ा डर लगता है कि हाँ गाइडेंस चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो क्रैश कोर्स। वो चीजें अगर नहीं है, थोड़ा सा भी लगता है डर कि नहीं यार नहीं अच्छी है, मेरे को काम करना है, बहुत बेसिक बेसिक चीजों में मैं अटकता हूँ, भले मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मैं टॉपर हूँ, अपने कॉलेज का टॉपर हूँ, राइट, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सो कॉल्ड गोल्ड मेडलिस्ट, आते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन कुछ अगर कोई मुझे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में पूछ दे कि एफएनएफ पे जा रहा है, जीएनजी पे जा रहा है, प्रोडक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, वहाँ कुछ बेसिक चीज में अटक गए, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसका क्या एक दूसरा नजरिया हो सकता है, किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट, उसका क्या एक दूसरा नजरिया हो सकता है, दूसरा डायरेक्शन क्या हो सकता है, एक इंट्यूशन क्या हो सकता है, वो चीज नहीं सोच पा रहे, वो चीज थॉट नहीं चल पा रही, तो फिर नहीं। ऐसा ही हर सेक्शंस में, चाहे ग्रुप हो, ग्रुप को लेके एक फीलिंग नहीं आना, एब्स्ट्रैक्ट तो है, बट एब्स्ट्रैक्टनेस में भी एक पिक्चर जब क्लियर हो जाए,
तो वो एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहता, वो रियल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है अच्छा करने की अपनी लाइफ में सब चीज़ों में। तो इसीलिए अपना डिसीजन अच्छे से लें, क्या आपको आता है नहीं आता ये आपको पता है। हाँ, उस चीज में इफ यू नीड गाइडेंस, यू नीड मेंटरशिप, हम लोग हमेशा से ही हैं। क्लियर हुआ? ओके। कोई भी मैथ्स की चीज हो, कुछ भी चीज हो, पहले तो उस सारी चीजों पे आपको अपने तरफ से ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या पता है, और उस पर काम करना है। फिर उस पर कॉन्सेप्ट की बात आती है कि कौन होगा नहीं होगा तो बात की बात है। तो यही मैं चाह रहा था आप लोग को बताओ कि पहले तो बेसिक्स अपने आप पे ध्यान रखो क्या चीजें हैं। और कोई भी चीज मुश्किल नहीं है दोस्त, है ना? कोई भी आप पढ़ोगे चीजें कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना, यहीं पे बहुत सारे लोगों ने जिनकी बहुत अच्छी नहीं रही है बेसिक, बहुत अच्छे जगह स्कूल से एजुकेशन नहीं रही है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, आज बहुत अच्छे जगह हैं। अपनी मेहनत ऑफ कोर्स, और बहुत मन लगा के मेहनत किया उन्होंने, और खुशी से मेहनत किया, कोई प्रेशर में आके नहीं, खुशी से। तो उनको मैथ अच्छा लगता है, उनको मैथ अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी उस टाइप का है कि मैथ मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी इस फील्ड में कुछ अच्छा करना है, तो ये रेगुलर कोर्स या जो भी चीजें हैं ये आपको हेल्प करेंगे। ओके। शॉर्टकट्स, ये सारी चीजें टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। इससे एग्जाम तो पास कर जाओगे नो डाउट, फिर लेकिन वो एक ग्रोथ नहीं आएगा यार। एग्जाम तो पास करते ही आ रहे हो, 11 12 हो गया, ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, है ना? बट एक जो अंदरूनी हैप्पीनेस होता है ना प्रॉब्लम बनाने के बाद, मजा आ गया, वो मजा मिसिंग होगा। जब अंदर से एक हैप्पीनेस आता है ना, वो पॉजिटिविटी जब देती है ना, वो पॉजिटिविटी बहुत जगह काम करेगी आपकी, बहुत जगह। उससे वो सारी चीजें भी होने लगेंगी जिस पे आपको बहुत डर लगता था कि यार ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा यार अपने साथ हॉनेस्ट रहो। ओके। किसी के साथ हॉनेस्ट हो या ना हो डजेंट मैटर, अपने साथ एटलीस्ट रहो, और फिर देखना चीजें अच्छी होंगी और धीरे धीरे ठीक ठाक होंगे। ओके। तो जो भी आपका हो, जिस भी कैटेगरी में आप हो, या तो आपका बेसिक्स ठीक है या नहीं ठीक ठाक है, बीच बीच में कोई चीजें नहीं होती, राइट? ऐसा नहीं होता कि बीच बीच में आप है, बीच वाले लोग हमेशा डूबते हैं, अपने भी डूबते हैं और जो उन पे डिपेंडेंट है वो उनको भी लेके जाते हैं साथ साथ। इसको ऐसे समझो एक नाव है, आपको कुछ आता ही नहीं और बीच में जाके फंस गया, या तो इधर है या उधर है। दो नाव में पैर रखेंगे तो वही चीज हो जाता है, थोड़ा सा आता है थोड़ा सा नहीं आता है। ये 50 50 नॉलेज का कोई कुछ है ही नहीं। एक इंजीनियर है जिसको 50 50% आपको ब्रिज बनाएगा तो भाई क्या हाल होगा। तो इसलिए मैथ के साथ अभी भी समय है, बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ है, बैचेस चल रही हैं। मैं फिर से सबको बता रहा हूँ, अपने आप से एक बार पूछिए और फिर आप जुड़िए। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट यू। फ्रेश तैयारी करना है अगली बार के लिए, 2026 के लिए तो हमने बताया था 2 दिसंबर से बैचेस हैं। लेकिन इस बार अगर आई टी जैम 2025 या गेट का टारगेट है आपका, जो अभी 4 महीने के बाद होगा, एक जोश है, जुनून है अच्छा करने का, अभी बहुत देर नहीं हुआ है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कॉलेज में हैं या कॉलेज नहीं जा रहे, या जो भी आपका हो पर्सनल एंड पे, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर सीखने का भूख है दोस्त, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी टाइम पास वो तो फिर अलग चीज है। एक भूख है कि नहीं मेरे को कुछ करना है, तो डेफिनेटली यूल एंजॉय, डेफिनेटली यूल एंजॉय। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। होप आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो और बाकी चीज, जितने भी आपके मिस्टेक्स रहे उनसे भी आपको सीखना पड़ेगा। क्या आपके मिस्टेक्स रहे मैथ्स में, है ना? पर्सनल एंड पे कोई दूध का नहीं धुला है। मैथ्स में क्या क्या मिस्टेक्स आपने करे हैं, उसको कैसे सुधार कर सकते हैं वो देखना है। बाकी चीजें जो रहेंगी हम लोग है ही। और बस ध्यान रखिए उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।